हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पाई फंक्शन के बारे में देखा था। ठीक है, पाई फंक्शन क्या होता है? पाई ऑफ एन लिखा जाता है उसको। पाई ऑफ एन का मतलब होता है फैक्टोरियल एन। पाई का मतलब नॉर्मली क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन नंबर। पाई एन वन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है। पाई एन का मतलब एन नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और ये होता है गामा ऑफ एन प्लस वन। गामा ऑफ एन प्लस वन का फॉर्मूला देखा था हमने। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डीएक्स। ठीक है, यहां देखने की जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि ये जो एक्स होता है ये तो होता है, इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल। ठीक है, ये जो एक्स होता है इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल। ठीक है, और ये जो n प्लस वन होता है इससे डिपेंड करता है यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ n है क्योंकि यहाँ पर n प्लस वन है। सेम एज इट इज अगर गामा n होगा तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा। यहाँ जो नंबर होता है वो इससे एक कम होता है और ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एक्स dx। समझ गए? तो ये होता है गामा n प्लस वन का फॉर्मूला। इससे अब हम जाएंगे आज के पहले टॉपिक पे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। इसको बोला जाता है मानक समाकलन। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकालेंगे गामा ऑफ एन की वैल्यू से। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? गामा ऑफ एन, सिंस गामा ऑफ एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स dx। अगर इस इक्वेशन में हम अगर y x इक्वल टू a डॉट जेड रखें, ठीक है, यहां पर फिर से बता देता हूं, x क्या एक डमी वेरिएबल और z भी एक डमी वेरिएबल होता है। डमी वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में डमी वेरिएबल वर्ड का तब यूज किया जाता है कि अगर उस वेरिएबल की जगह हम कोई नया वेरिएबल असाइन कर दे तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गामा एन प्लस वन जब लिखते तब जरूरी नहीं यहाँ पर एक्स लिखो, तुम यहाँ पर वाई भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक डमी वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तुम ये ऐसा भी लिख सकते हो वाई की पावर एन ई की पावर माइनस ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा? वाई। एक्स भी एक डमी वेरिएबल है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक्स इक्वल टू ए डॉट जेड कहाँ रखेंगे? पुट एक्स इक्वल टू ए डॉट जेड इन इक्वेशन वन। ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन। इस इक्वेशन में एक्स की जगह जैसे ही ए डॉट जेड रखेंगे तो गामा ऑफ एन की वैल्यू हो जाती है इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट ए की पावर एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए डॉट जेड डी जेड। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये तो डिफाइन हो जाएगा गामा ऑफ एन इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन और जो डी जेड होगा डी जेड की जगह भी क्या आएगा? ए डॉट डी जेड, क्योंकि अगर एक्स बराबर ए डॉट जेड है तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए डॉट डी जेड। ठीक है, तो एक ए ये और एक ए की पावर एन माइनस वन ये, तो टोटल ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एन आगे आ गया 0 से लेके इन्फाइनाइट जेड की पावर एन माइनस वन, और ये जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? ई की पावर माइनस ए डॉट जेड डी जेड। अब आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। यहाँ पे आप z की जगह x रख दो तो क्या आ जाएगा? गामा ऑफ n इक्वल टू ए की पावर n इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस ए डॉट एक्स डी एक्स। ये क्या है? अब यहाँ पे मैंने बता दिया था ये क्या है? z की जगह z एक डमी वेरिएबल, तो z की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज किया जा सकता है। तो z की जगह हमने क्या यूज कर लिया? x। अब a की पावर n को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में किसके? n के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गामा ऑफ n ओपन a की पावर n इक्वल टू दिस इक्वेशन इज नॉन एज स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इस इक्वेशन का यूज करके अब हम
जो रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट डालते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो टॉपिक डालेंगे अगला, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम जानते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ एन अपन ए की पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए डॉट एक्स की पावर माइनस ऑफ एन एक्स की पावर एन माइनस वन और dx। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें डिफाइन करना है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन। ये होता है बीटा फंक्शन और ये होता है गामा फंक्शन। ठीक है, ये होता है गामा फंक्शन और ये होता है बीटा फंक्शन। हमें इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन डिफाइन करना है। तो हम इसका किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करके हम इन दोनों में रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग ई की पावर माइनस ऑफ ए की पावर एम माइनस 1 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, देन वी गेट। ठीक है, अब आप ध्यान रख लेना कि ये जो हम कई बार ये जो इनका यूज करते हैं कि इस इक्वेशन में हम अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का ये जो सॉल्व करते हैं, तो कई बार सवाल ये होता है कि हम क्यों इसका मल्टीपल कर रहे हैं, किसी और का मल्टीपल करके हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन को नहीं निकाल सकते क्या। तो इसका जवाब सीधा साधा यही है कि इससे पहले सॉल्व जिसने भी किया था, कि जिसने भी रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन निकाला था, उसने एक मेथड का यूज किया था। ठीक है, तो वो मेथड में क्या होता है, एक उसके बाद उस मेथड की प्रोसेस को शॉर्ट करके एक ट्रिक निकाल देते कि अगर डायरेक्ट अगर हम इस नंबर का मल्टीपल करके ही सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक होती है एक तरीके की। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसका मल्टीपल कर देंगे, किसका, ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस 1, तो हमें बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन पता पड़ जाएगा। तो अब जैसे इसमें इसका मल्टीपल करें तो क्या आ जाएगा, गामा ऑफ एन ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इनफाइनाइट ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1, ए की पावर एम माइनस 1 और ए की पावर एन कितना हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल होता है ए की पावर एक्स ए की पावर वाई क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर बेस कॉमन है तो पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस रूल से ए की पावर एम प्लस एन माइनस 1 आ गया। आगे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ ए कॉस्टक 1 प्लस एक्स। कैसे, ई की पावर माइनस ए एक्स यहाँ पे है और ई की पावर एम माइनस 1 एम ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स, ई की पावर माइनस ऑफ ए एक्स यहाँ पर है और ई की पावर माइनस ऑफ ए यहाँ पर है। तो इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ ए माइनस ए डॉट एक्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए कॉस्टक 1 प्लस एक्स और सेम एज इट इज dx यहाँ पे आ गया। और यहाँ फिर x का वेरिएबल क्या बचा, x की पावर n माइनस 1, तो इसको लिख देंगे x की पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे कि इसका 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए। लिमिट लेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट और ए के रेस्पेक्ट में इस पूरे
पूरे फंक्शन का, ये जो हमारा फंक्शन है इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट गामा ऑफ एन ई की पावर माइनस ए की पावर एम माइनस वन डी ऑफ ए। सिंस यहाँ पे ए की एक टर्म दे रखी, ए की टर्म क्या है, ए की पावर एम माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और गामा एन यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो अगली स्टेप में गामा एन आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये एक तरीके से डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए कोष्टक 1 प्लस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी ऑफ ए। तो सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, तो a की जो टर्म्स है उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल पहले होगा, ठीक है, ये dx यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करो इसको, 0 से लेके इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए कोष्टक 1 प्लस एक्स डी ऑफ ए, और ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने पर आएगा 0 से लेके इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन 0 से लेके इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखना, हम रिप्लेस करेंगे y को ए कोष्टक 1 प्लस एक्स से, तो क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा, y की जगह हम रिप्लेस करेंगे y इक्वल टू ए कोष्टक 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन, a की जगह क्या आ जाएगा, y ओपन 1 प्लस एक्स, y की पावर m प्लस n माइनस वन ओपन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन ई की पावर माइनस ऑफ ए कोष्टक 1 प्लस एक्स, और ए कोष्टक 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या थी, y डी ऑफ ए, और ये आ गया डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद में जो कम बची हुई टर्म्स होगी उसका x मल्टीपल होगा एक्स की पावर n माइनस वन से, और उसका फिर इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये टर्म्स बचेगी, इसके बाद में इसको सॉल्व जैसे ही कर देंगे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या है थी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी, गामा ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट ई की पावर तो माइनस ए था, और ए की पावर m माइनस वन डी ऑफ ए। ये क्या होता है, एक तरीके से आप ई की पावर माइनस ऑफ ए की पावर m माइनस वन, अगर a को डमी वेरिएबल मान लो तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m हो जाएगा, और ये क्या मल्टीपल में गामा ऑफ n है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ गामा n इंटू गामा m। और यहाँ पे क्या थी लास्ट स्टेप, 0 से लेके इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट y की पावर m प्लस n माइनस वन ओपन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन, क्योंकि ये क्या था, a की पावर m प्लस n माइनस वन था, a की जगह क्या रखा था, y ओपन 1 प्लस एक्स, तो टोटल की पावर m प्लस n माइनस वन हो गया। और यहाँ पे जो बची हुई टर्म्स क्या थी, e की पावर माइनस वाई, क्योंकि यहाँ क्या था, a कोष्टक 1 प्लस एक्स, उसको लिख दिया y, और आ गया dy ओपन 1 प्लस एक्स और dx, ठीक है। 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और ये y की पावर m प्लस n माइनस वन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन, ये तो x की पावर n माइनस वन, और ये आ गया इंटीग्रेट, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर m प्लस n माइनस वन ई की पावर माइनस फाइव ऑफ dy, ठीक है। ये हो गया, और ये आ गया
1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन और 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसके लिए ये x कांस्टेंट है, तो 1 प्लस एक्स को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और ये आ गया x की पावर n माइनस वन। ठीक है, x की पावर n माइनस वन ओपन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और ये डिफरेंशियल हो गया dx का dx उतार दिया नीचे। अब ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेके इन्फाइनाइट, ये किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ फिर से m प्लस एन क्या एक तरीके से एक नंबर है और e की पावर माइनस वाई डी वाई, तो y यहाँ पे क्या है, एक डमी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये क्या होता है, y की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस वाई ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट। यहाँ पे n नहीं हो के m प्लस एन है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा m, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, गामा m प्लस एन की वैल्यू है, तो ये है गामा ऑफ m प्लस एन की वैल्यू है। ठीक है, ये है किसकी वैल्यू है, गामा ऑफ m प्लस एन की वैल्यू है, तो ये एक तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ही आ गई डायरेक्ट हमारे पास गामा ऑफ m प्लस एन, और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन अपन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और ये आ गया dx। ठीक है, m प्लस एन कॉन्स्टेंट है, इसको आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया m गामा m और गामा n, तो अगली स्टेप हो जाएगी गामा m इंटू गामा n, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तुम आसानी से देख सकते हो, ये क्या है, एक तरीके से बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू है। ठीक है, बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, बीटा एम एन की वैल्यू यही होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां से बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू। ठीक है, बीटा एम एन की वैल्यू तुमको पता होगी, बीटा फंक्शन अपन ने देखा था, बीटा प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, उसमें देखा था बीटा फंक्शन की जो शायद सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस वन ओपन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन, और यहाँ dx, ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, बीटा ऑफ एम एन इंटू गामा ऑफ m प्लस एन कॉन्स्टेंट है, ये x के डिफरेंशियल में, ये जो x के इंटीग्रल में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि ये m प्लस एन, गामा ऑफ m प्लस एन क्या एक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, वैसे गामा ऑफ फिक्स एंड एनी फिक्स नंबर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, तो गामा ऑफ m प्लस एन कांस्टेंट है, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू लिख देते गामा ऑफ m प्लस एन, तो ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू क्या हो गया, गामा ऑफ एन ओपन गामा ऑफ m प्लस एन। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बाद हमने आज इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा देखा था, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे गामा ऑफ 1/2। ठीक है, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे इसके लिए m इक्वल टू पुट m इक्वल टू n इक्वल टू 1/2 इन अबोव इक्वेशन। ठीक है, और हम यहाँ दो इक्वेशन का यूज करेंगे, एक तो ये बीटा ऑफ एम एन, बीटा ऑफ m, बीटा ऑफ n ओपन बीटा ऑफ एम एन, और एक ये बीटा एम एन की जो साइन की टर्म में जो फॉर्मूला था उसका यूज करेंगे। बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो सेम एज इट इज ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में m इक्वल टू n इक्वल टू 1/2 जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी गामा ऑफ m, गामा ऑफ n ओपन गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा कॉस की पावर
2n-1 थीटा डी थीटा। अब जैसे ही m इक्वल टू n रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2m-1, ये भी m हो जाएगा और ये भी m हो जाएगा, ठीक है। और m और n की वैल्यू क्या रखनी है 1/2, तो ये हो गया गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म्स है, ठीक है। गामा ऑफ m है, गामा ऑफ n है, तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर ओपन m प्लस m, 2m है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है गामा ऑफ 1 इक्वल टू पाई ऑफ 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 1 इक्वल फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। पाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो गामा ऑफ नीचे तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। m की जगह 1/2 रखोगे, यहां पर भी m की जगह 1/2 रखोगे, तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 0 थीटा कॉस की पावर 0 थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0, तो 2 इंटू π/2 रहेगा, क्योंकि 0 से मल्टीपल हो गया तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, तो गामा ऑफ π/2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं गामा ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट पाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमेशा याद रखना गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट पाई। गामा रेशनल नंबर में डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि गामा 1/2 की वैल्यू जैसे यहाँ पे डिफाइन हो पा रही है, लेकिन फैक्टोरियल सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है। गामा फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन वेन एवर एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, गामा फॉर्मूला में क्या था, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू क्या होती है 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 2-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा इंटू डी थीटा। बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो अगर यहाँ पे हमें निकालना है अगर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ठीक है, और अगर यहाँ m लिखना है, ठीक है, 2m-1 को अगर m से रिप्लेस करना है, कब होगा जब m की जगह क्या हो जाएगा m प्लस 1/2, तो 2m-1 क्या हो जाएगा m बन जाएगा। अगर m की जगह हम m प्लस 1/2 रखें तो ये 2m+1 क्या बन जाएगा m बन जाएगा। रख के देख लो, m की जगह m प्लस 1/2 रखोगे तो /2 से ये मल्टीपल वाला 2 हट गया और फिर +1 से -1 हट गया, तो ये क्या हो जाएगा m हट गया, m बच जाएगा। तो इस इक्वेशन में बीटा ऑफ एम एन की जो वैल्यूज होती है कौन सी होती है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन ओपन गामा ऑफ m+n। इसमें क्या करना है आपको, m की जगह m+1/2 और n की जगह n+1/2 रख के इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दोगे तो गामा फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, इंटीग्रेट, ये तो हो जाएगा 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ m+1/2 गामा ऑफ n+1/2 ओपन गामा ऑफ m+n+2/2, क्योंकि m+1/2 और n+1/2, ठीक है, वो ऐड, और उसमें भी +1/2 m+1/2 में भी है और यहाँ पे +1/2, तो वो क्या हो गया 1, और तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m+n/2+1 या फिर n+n+2/2, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया यहाँ पे गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया।
गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपन गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये देखो, ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। ये थोड़ा इधर इसको स्पेस मार देना थोड़ा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पे क्या किया, 2 को नीचे इधर डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर दिया है। अगला पॉइंट डालते हैं लीजेंडर। अगला एक और डालते हैं, बीटा ऑफ m n प्लस 1। क्वेश्चन लिखना, बीटा ऑफ m n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n इक्वल टू बीटा ऑफ m n। अगर सॉल्व कर सको तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को सॉल्व करो। आपको करना है क्या है, बीटा ऑफ m n प्लस 1 की वैल्यू लिखो, बीटा ऑफ m प्लस 1 और n की वैल्यू लिखो, उसको दोनों को ऐड करो। क्या बीटा ऑफ m n का जो फॉर्मूला है वही आता है कि नहीं, ये सॉल्व करो। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हमारा सवाल था बीटा ऑफ m कोष्टक n प्लस 1 बाय m को कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा कॉमा m प्लस 1 कॉमा n। इसको हमको सॉल्व करना था, इसको वैल्यू को किसके बराबर लाना था, m कॉमा n। ये फॉर्मूला है हमारा, इसको ये सवाल था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ऑफ m गामा ऑफ n प्लस 1 ओपन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1, और ये क्या हो जाएगी, प्लस गामा ऑफ m प्लस 1 गामा ऑफ n ओपन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। सेम एज इट इज, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो रह जाएगा लेकिन न्यूमरेटर का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ n प्लस 1 प्लस गामा ऑफ m प्लस 1 गामा ऑफ n ओपन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब हम नॉर्मली गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n होता है। कैसे, गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ये मल्टीपल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक तरीके से फैक्टोरियल n होता है। गामा ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। तो अगर इस पूरे फैक्टोरियल में n को रहने दो और इस पूरे को लिखो तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n बन गया। ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस 1 बन गया, सॉरी n फैक्टोरियल n नहीं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 बन गया। n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, गामा n। तो गामा ऑफ n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, n गामा n। ठीक है, वैसे ही गामा ऑफ m प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, m गामा m। ठीक है, सेम एज इट इज गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, m प्लस n गामा m प्लस n। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन को इस फॉर्म यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m n गामा n प्लस m गामा m गामा n ओपन गामा m प्लस n इंटू m प्लस n। ठीक है, गामा m गामा n यहाँ पे भी है, गामा m गामा n यहाँ पे भी है, m प्लस n यहाँ पे बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा m गामा n कोष्टक m प्लस n, और नीचे क्या रहा डिनोमिनेटर में गामा ऑफ m प्लस n, और ये रहा m प्लस n मल्टीपल में, इससे ये कट गया। तो ये क्या आया, गामा m गामा n ओपन गामा m प्लस n, और ये किसकी वैल्यू होती है, बीटा ऑफ m n। हमने लेके क्या चला था, बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n, और इसकी वैल्यू को किसके बराबर ले आया, बीटा ऑफ m n से। ये हमारा सवाल था। ठीक है, समझ गए होंगे। इस टाइप के बीटा गामा फंक्शन में सवाल में क्या करना है, तुम्हें फंक्शन दे रखा होगा, नॉर्मली उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या जाता है, लीजेंडर द्विगुणन सूत्र। अगला टॉपिक डालना, प्रूव दैट बीटा ऑफ m n
ये लिखा हुआ है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एम प्लस वन इंटू एन प्लस बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन। ये क्या है, बीटा ऑफ एम एन को हमें प्रूफ करना है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू बीटा ऑफ एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन के रूप में प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, बीटा ऑफ एम एन का लिख देंगे बीटा ऑफ एम प्लस वन एन, बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन के वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद सिंस हम जानते हैं कि जब भी कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तब डिनोमिनेटर जब भी सेम हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होता है m प्लस एन होता है, यहाँ पे m प्लस वन करो या n करो या फिर m प्लस n प्लस वन करो, आएगा क्या आएगा, m प्लस n प्लस वन आएगा दोनों में, तो डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन आ जाएगा और बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस वी नो दैट वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ एम एन, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू क्या होती है, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू होती है गामा ऑफ एन अपन गामा ऑफ एम प्लस एन। तो सेम एज इट इज, अगर बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू गामा एम गामा एन और अपन गामा ऑफ एम प्लस एन इसकी वैल्यू होती है, तो हम इससे बीटा ऑफ एम प्लस वन एन की वैल्यू निकाल देंगे, बीटा ऑफ एम प्लस वन कॉमा एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगी गामा ऑफ एम प्लस वन गामा ऑफ एन ओपन गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन लिखेंगे और यहाँ पे ही लिख देते हैं बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन। ये हो जाएगी गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन प्लस वन। ये जो दो नंबर होते हैं आपस में मल्टीपल में होते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगी गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन। सेम एज इट इज, जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, बीटा ऑफ एम प्लस एन कॉमा एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा एम कोष्टक एन प्लस वन। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को साथ में ही लिख रहा हूँ, गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन गामा ऑफ एम प्लस वन गामा ऑफ एन प्लस गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन प्लस वन। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर तो कॉमन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों वैल्यूज को किस प्रकार लिखा जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि गामा ऑफ एन प्लस वन क्या होता है, गामा ऑफ एन प्लस वन क्या होता है, एम इंटू गामा ऑफ एम, ठीक है, क्योंकि गामा ऑफ एम प्लस वन क्या होता है, फैक्टोरियल एम। गामा ऑफ एम प्लस वन क्या होता है, फैक्टोरियल एम। फैक्टोरियल एम क्या होता है, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, और एम माइनस वन से लेके एम तक का मल्टीपल क्या हो जाएगा, गामा ऑफ एम, ठीक है। तो गामा ऑफ एम प्लस वन को लिख सकते हैं एम गामा एम। तो गामा ऑफ एम प्लस वन को क्या लिख पाएंगे, एम गामा एम प्लस वन, सॉरी एम प्लस वन इंटू गामा एम, और एक गामा एन प्लस वन को लिख सकेंगे एन प्लस वन एन प्लस एन गामा एन। तो इसको लिख देंगे हम एम गामा एन प्लस एन गामा एन, ठीक है। एन गामा एन प्लस वन की वैल्यू लिखी एन गामा एन, और गामा एम ये रहा, ठीक है। तो गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एम प्लस गामा एन आ गया एम प्लस एन ओपन, और सेम एज इट इज गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस वन को क्या लिख देंगे, एम प्लस एन
गामा एम प्लस एन, गामा ऑफ एम प्लस एन आ गया, गामा एम आ गया, गामा एन आ गया, और एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया। ठीक है, और ये कहां से कटा? यहां से कॉमन आया था, कॉमन लेके कट गया। और ये वैल्यू किसकी है? गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये वैल्यू गामा एम और ये है बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू। हम लेके क्या चल रहे थे? बीटा ऑफ एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन। ये वैल्यू आई बीटा ऑफ एम कॉमा एन की, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार ही होता है सवाल में। जब एग्जाम में जब भी कोई भी सवाल दिया होता है तो उससे सबसे पहले हम वो चीज निकालते हैं। प्रूफ करने का जो दो तरीके थे, अभी मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। जब भी कोई भी सवाल प्रूफ करने को बोला जाए, ठीक है, प्रूफ दैट या कभी भी कोई भी थ्योरम आती है, ठीक है, थ्योरम को प्रूफ करने के दो इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं। या तो तुमको बाय मेथड, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा होता है उस स्टेटमेंट को लेके चलो। जैसे P इम्प्लाइज Q, जो भी दे रखा है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को लेके चलो और Q आ जाएगा। या फिर उसको एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका स्टेटमेंट दे रखा होता है उसको उस स्टेटमेंट से ऑपोजिट बात लेके चलते हैं, उस स्टेटमेंट की उल्टी बात लेके चलते हैं, तो आगे जो फर्दर प्रूव करोगे तो गलत पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, P जो होता है वो क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। P जो होती है वो क्या कहलाती है, सफिशिएंट कंडीशन। और ये जो Q होती है वो नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रूफ करना होता है, स्टेटमेंट दे रखा होता है, थ्योरम दे रखी है, तो उसमें क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी गिवन है, उसको लेके चलो और तुम्हारे पास जो जो फॉर्मूलेज है, जो भी गिवन जो है उसके अनुसार जो भी फॉर्मूलेज है वो उस पे अप्लाई करते चलो, तो आपका जो फाइंड करने की चीज है वो आ जाएगी। जैसे बीटा एम प्लस एम एन को निकाला था, बीटा ऑफ एम प्लस वन एन, बीटा ऑफ एन कॉमा एन प्लस वन, तो आपने इस चीज को लेके चला राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को लेके चला, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सबसे पहले बीटा ऑफ एम प्लस वन एन, फिर बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन, इन दोनों की वैल्यूज को लिया इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, तो 2 और 3 को ऐड किया। तो जैसे ही आपने ऐड किया तो आप और उसके बाद सॉल्व किया, फर्दर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, तो इस प्रकार कभी भी कोई भी थ्योरम को दिया जाता है तो पहला तो जो स्टेटमेंट है उस अनुसार जो भी चीज दे रखी है उसको लेके चलो। और जो दूसरा तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट जो दे रखा है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है उसका ऑपोजिट लेके चलो। ऑपोजिट जैसे ही आप लोगे तो आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आ जाओगे। लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। द्विगुणन सूत्र, डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणन। इसको बोला जाता है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, गामा ऑफ एम प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। ये अंडर रूट है, याद रखना, ये अंडर रूट है और यहाँ पे गामा है। अंडर रूट ऑफ पाई अपन 2 की पावर 2m-1 2m-1 गामा ऑफ
2m। ठीक है, सेम एज इट इज हम इसको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, हमारा जो मेथड होता है, इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो टर्म्स होती है इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, उसका यूज करेंगे। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का गामा फंक्शन की टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एम ओपन गामा ऑफ एम प्लस एन, ये होता है गामा बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू। और सिंस वी नो दैट इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 डी थीटा इंटू 2। अब हम इन दो चीजों को लेके चलेंगे और हमारा लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। इसको डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा एन ओपन गामा एम प्लस एन एंड बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, बिना थीटा का यूज किए हुए ये सिर्फ 3 वर्ड्स है, SIN। जब तक यहाँ थीटा नहीं लगाते हो तब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं कहलाती है। ठीक है, या तो x लिखो या थीटा लिखो, तब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं है, तब तक सिर्फ ये इंग्लिश के 3 वर्ड्स है, SIN। ठीक है, तो आगे जिसे सॉल्व करेंगे तो गामा ऑफ एन ओपन गामा ऑफ एम प्लस एन, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको इधर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा /2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, पुट n इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 ही रखते हैं हम। अब हम जानते हैं लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है तो n को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे √π है। ठीक है, तो √π को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, n की वैल्यू को 1/2 रखेंगे। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, गामा ऑफ m गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 आ गया, क्या आ गया, पाई, क्योंकि गामा ऑफ √π, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमने देखी है आज। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। ठीक है, ओपन 2 गामा m प्लस 1/2। ठीक है, ये आ गया गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर 2m-1 कॉस की पावर 0 क्या होता है, 1 थीटा डी थीटा। अब इस जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, हम जानते हैं कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इस इक्वेशन को नाम देते हैं 2। अब पुट m इक्वल टू n इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट gamma of m gamma of n gamma of m open 2 gamma of 2m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर
2m-1 थीटा कॉस की पावर 2m-1 थीटा ऑफ डी थीटा, ये हो गया है डी थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2m है, यहाँ गामा m है, तो ये हो जाएगा, उसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर m-1 इंटू साइन की पावर 2m-1 इंटू 2 थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहां से ये स्टेप कैसे है, इसके लिए आपको साइन a इंटू कॉस बी की फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो यहाँ फिर से मैं आपको फिर से यही बता रहा हूँ कि जो साइन थीटा कॉस थीटा की बात आ जाती है, कभी आप बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे हो, तो जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो मैं अभी आपको ये स्टेप से ये स्टेप कहाँ से है ये मैं आपको बता देता हूँ। साइन ए कॉस बी फॉर्मूला का यूज होता है। साइन ए कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 इक्वल टू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हम जानते हैं पाई रेडियन में और डिग्री में, दोनों में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। अब हम देखो कि साइन की पावर m थीटा और साइन m थीटा, ठीक है, साइन की पावर m थीटा और साइन m थीटा में क्या अंतर होता है, साइन की पावर m थीटा का मतलब ये होता है साइन थीटा m टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब होता है साइन थीटा इज मल्टीप्लाई m टाइम्स। यहाँ पे क्या है, साइन m थीटा का मतलब होता है थीटा इज एडेड m टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन ए कॉस बी, इसका मतलब क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे क्या है हमारा फॉर्मूला, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा। ठीक है, साइन की पावर 2m-1 थीटा और कॉस की पावर 2n-1 थीटा। यहाँ थीटा तो सेम है, तो इस 2n-1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी तो होगा साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। लेकिन जैसे साइन a माइनस बी करेंगे मतलब साइन थीटा माइनस थीटा, तो 2n-1 का कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू हो जाती है 0। साइन थीटा माइनस थीटा क्या हो जाता है 0। तो ये टर्म यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती है। अब देखो ये जो है ये कितने टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, 2m-1 टाइम्स। वैसे ही हमने m इक्वल टू n रख रखा है, m इक्वल टू n रख रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, हमें इसकी वैल्यू निकालनी 0 से लेके π/2 और इसकी वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा। तो देखो ये क्या है, ये जो होगा, ये जो टर्म होगी यहाँ पे, ये वाली जो टर्म होगी कितने टाइम्स आएगी, 2m-1 टाइम्स आएगी, क्योंकि वैसे ही ये एक मल्टीपल है। तो जैसे इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो टर्म्स है ये कितनी टाइम्स आएगी, 2m-1 टाइम्स आएगी। ये कितनी आएगी, 2m-1 टाइम्स। क्यों, क्योंकि साइन के ऊपर भी 2m-1 पावर है, कॉस के ऊपर भी 2m-1 पावर। हमारा काम क्या है, साइन a इंटू कॉस बी की फॉर्म में लिखना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन a इंटू
कॉस बी। तो जैसे साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा। अभी इंटीग्रेशन को एक बार भूल जाओ, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं हम, इसलिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कितनी टाइम्स आएगा, 2m माइनस 1 टाइम्स। तो ये जो 1/2 ये कितनी टाइम्स आएगा, 2m माइनस 1 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 2m, और ये सब 1/2, एक इसका 1/2, एक इसका 1/2, एक इसका 1/2, ये सब तो आपस में मल्टीपल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला रहेगा साइन थीटा इंटू फिर से जो आएगा ये सारी टर्म्स कितनी बार आएगी, 2m माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो 1/2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है, ये है 1/2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से π/2। इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और यहाँ देखो साइन a प्लस बी है, साइन a माइनस बी में तो 0 हो जाएगा। तो ये जो प्लस वाली टर्म्स होगी, ये प्लस वाली टर्म्स, ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म। और ये प्लस में, मल्टीपल में नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीपल में होती तब बात अलग थी, यहाँ पे ये टर्म क्या है, प्लस में। तो यह क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, क्यों, थीटा प्लस थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। और ये कितने टाइम्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये कितने टाइम आ रही है, 2m माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू थी गामा एम ओपन 2 गामा 2m, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ये कैसे आई, मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, और एक कौन सा 2 था, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो गामा ऑफ m ओपन 2 गामा 2m इक्वल टू, एक 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2m हो जाएगा। क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर को सेपरेट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ताकि जो कैलकुलेशन में के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 2/2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। 2 इंटू इसको लिख देंगे आगे 0 से π/2। मैं सॉल्व ही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। आगे मैंने जो स्टेप्स बताई थी वो आपको स्टेप्स ही याद होनी जरूरी है। जो मैंने हैश टैग लगा के लिखी थी वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन 2m माइनस 1 थीटा, साइन 2m माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा रह गया, ठीक है। और ये आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जो 2 की पावर 2m माइनस 1 है, ये उधर, इसको उधर मल्टीपल कर दो, 2 की पावर 2m माइनस 1, ये आ गया गामा ऑफ m का स्क्वायर ओपन 2 गामा 2m, और इक्वल टू में आ जाएगा 0 से लेके π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हमने इससे पहले इक्वेशन नंबर नाम दी थी, या स्टार नाम दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्टार नाम दे दिया, स्टार 2 नाम दे देते हैं, और जो जिसमें हमने n की वैल्यू को 1/2 रखा था, n की वैल्यू को 1/2 रखे हमारी जो वैल्यू आई थी उसको स्टार 1 नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन स्टार 1 एंड स्टार 2, सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन स्टार 1 एंड स्टार 2, इक्वेशन स्टार 1 एंड स्टार 2, वी गेट 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m का स्क्वायर ओपन 2 गामा 2m इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2,
साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। और ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू हमने लास्ट में निकाली थी, ये वैल्यू थी गामा एम, गामा 1/2 ओपन गामा एम प्लस 1/2 और इसके मल्टीपल में था 2। ये दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे। 2m-1 गामा एम का स्क्वायर अपन 2 गामा 2m। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस गामा 2m को गामा 2m रहने दो, इस गामा m प्लस 1/2 को गामा m प्लस 1/2 रख दो। गामा m से तो एक गामा m कट गया। ठीक है, एक गामा m से एक गामा m कट गया, तो क्या रहा है, इस गामा m प्लस 1/2 को एक गामा m से मल्टीपल करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा इसको गामा m प्लस 1/2, ये एक गामा m, एक से एक कैंसल, तो गामा m प्लस 1/2, ये 2 से ये 2 सेपरेट हो जाएगा तो 2 की पावर 2m हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, बात एक ही है, इक्वल टू √पाई, क्योंकि गामा 1/2 का मतलब क्या होता है, √पाई। और एक ये बचा गामा 2m, कौन सा, ये वाला गामा 2m ओपन में रहेगा 2 की पावर 2m-1, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव। ठीक है, तो समझ के कभी भी कोई भी थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें जो भी गिवन होता है सबसे पहले तो गिवन लिख दिया करो और थ्योरम को देख के उसके स्टेटमेंट को देख के, ठीक है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख के देखो आपको क्या क्या गिवन है, उससे आप क्या क्या इम्प्लाई कर सकते हो। जो भी गिवन है ये चीज लिखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से जो जो इम्प्लाई कर सकते हो वो चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मली अगर आपने सभी सवाल को बार बार सॉल्व किया है तो इसकी जो स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, उसको याद रखना सबसे जरूरी बात होती है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स को याद कर लिया करो और उसे आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।